Welcome back to the session. In this series, we are discussing statement-based questions for all upcoming JKSSB exams. Don't forget to share the class and subscribe to our channel. Let's start. तो पहला क्वेश्चन क्या है, उत्पाला डायनास्टी के बारे में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है। तो पहले हम स्टेटमेंट्स देखेंगे, देन वी आर गोइंग टू आंसर। देखो पहला स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज अवंती वर्मन फाउंडेड द उत्पाला डायनास्टी इन कश्मीर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो उत्पाला डायनास्टी है, इस डायनास्टी से कश्मीर का जो मॉडर्न, नॉट मॉडर्न, मिडाइवल पीरियड स्टार्ट होता है इस डायनास्टी के फाउंडेशन के साथ, ठीक है। और इस डायनास्टी को फाउंड किया था अवंती वर्मन ने, कब? 855 AD में। और ये डायनास्टी किस डायनास्टी के बाद आई थी? डेट वाज द करकोटा डायनास्टी। करकोटा डायनास्टी का फेमस रूलर कौन था? कोई मुझे बता सकता है? ललिता द्वितीय मुक्तापिदा, ठीक है। चीज़ों को लिंक करने की कोशिश करो, ठीक है, सो डैट आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको चीज़ें याद भी रहेंगे, ठीक है। सुया वाज अपॉइंटेड एज अ चीफ इंजीनियर ड्यूरिंग द अवंती वर्मनज रीजन। देखो ये सुया जो है, इट वाज अ चीफ इंजीनियर और मिनिस्टर भी था ये, ठीक है। किसके टेन्योर पे? अवंती वर्मन के टेन्योर पे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और जो सुया है, इसने यहाँ पे बहुत सारे काम किए हैं। सपोज कि उसने कैनाल्स यहाँ पे बनाए हैं और उसने अडॉप्ट किए थे वो पॉलिसीज, उसने एम्बैंकमेंट्स बनाए थे टू कंट्रोल फ्लड्स ऑफ जहलिम। वो गोल्डन कॉइन पॉलिसी आपने सुनी होगी? नहीं, आपने नहीं सुनी होगी। तो अगर आपको अच्छे से देखना है ना इस कश्मीर के बारे में, हम एक सीरीज चला रहे हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें इसने किए थे। अच्छे से वहाँ पे मैंने डिटेल्ड वीडियो इसमें बनाया है, ठीक है। यहाँ में थोड़ा सा क्या एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। और सुया ने एक टाउन बनाया था सुयापुर, जिसको आज हम क्या सोपोर कहते हैं। और अवंती वर्मन ने कौन सा टाउन बनाया था? अवंतीपुर जो कैपिटल थी इस डायनास्टी की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अवंतीपुर वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ जहलिम रिवर। ये भी सही है। अवंती वर्मन शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम श्रीनगर टू जम्मू। ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इस डायनास्टी, उत्पाला डायनास्टी की जो कैपिटल थी डेट वाज अवंतीपुर। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, ठीक है, राइट। और यहाँ पे क्या अवंती वर्मन ने 2 टेम्पल्स बनाए थे। एक था शिवा टेम्पल एंड नेक्स्ट वाज जो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड था, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ? 1, 2, 3। कौन सा स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आप देखोगे, ठीक है। फाउंडर कौन था? अवंती वर्मन। तो डायनास्टी का 855 AD जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। सुयाज इंजीनियरिंग सुया परफॉर्म रिमार्केबल फ्लड कंट्रोल ड्राइनेज वर्क्स ऑन द रिवर जहलिम, मैंने आपको बताया। और जहलिम का जो एंशिएंट नेम है डेट इज द वेतास्ता, ठीक है, राइट। कैपिटल सिटी क्या थी? अवंती वर्मन ने अवंतीपुरा को बनाया था, तो देन इट बिकम्स द कैपिटल, नॉट जम्मू इनकी कैपिटल नहीं थी, ठीक है। तो आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो एग्रीकल्चर है उसके रिलेटेड कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स है। तो पहले इनको देखेंगे, देन वी आर गोइंग टू आंसर। देखो राजमाश इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ द चिनाब वैली। देखो अगर हम यहाँ पे देखेंगे पहले इस राजमाश को, ये जो राजमाश है ना, हम कश्मीर में इसको राजमा कहते हैं, यहाँ राजमा कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये एक क्या इम्पॉर्टेंट क्रॉप है जो चिनाब वैली में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। एंड चिनाब वैली का ये फेमस क्रॉप भी है। लेकिन चिनाब वैली के अलावा किन किन प्लेसेस पे इसको क्या कल्टीवेट किया जाता है? इवन के कश्मीर में भी इस क्रॉप को कल्टीवेट किया जाता है, लेकिन एक हायर लेवल पे नहीं, ठीक है। तो मेजर अगर हम देखेंगे डेट इज़ द पुंछ डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा, वहाँ पे भी ये क्रॉप मैक्सिमम उगाया जाता है। एंड रामबन, ठीक है। तो ये एरियाज़ है जहाँ पे ये क्रॉप क्या सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। अब ये जो राजमाश है, ये कौन सा क्रॉप है? ये एक खरीफ क्रॉप है। आपने पढ़ा होगा राबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। और इनका जो मैक्सिमम
मैक्सिमम टाइम होता है जिस टाइम में ये बनते हैं 120 डेज में ये तैयार होता है, ठीक है, राइट। ये आपको याद रखना है। डेट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। पामपोर इज़ फेमस फॉर द सैफरन कल्टिवेशन, ये सबको पता है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, सैफरन टाउन। क्या कहते हैं, सैफरन टाउन। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, डेट्स द पुलवामा। पुलवामा में ये लोकेटेड है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। गुरेज वैली इज़ वेल नोन फॉर द हाई क्वालिटी पोटैटोज, ये स्टेटमेंट भी सही है। गुरेज को हम क्या कहते हैं, पोटैटो वैली ऑफ कश्मीर, याद रख लेना, ये स्टेटमेंट भी सही है। एप्पल प्रोडक्शन इज़ हाईएस्ट इन द जम्मू डिवीजन, तो ये बिल्कुल रॉन्ग क्वेश्चन स्टेटमेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे देखो, ये चिनाब वैली के राजमा जो है भदरवा एंड राजौरी का पार्ट इसमें आता है, इस चिनाब वैली में। तो ये फेमस है प्रीमियम क्वालिटी राजमाश के लिए। सैफरन बाउल पामपर जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, इंटरनेशनल फेमड एज द सैफरन टाउन ऑफ कश्मीर, तो ये आपको पता है। एप्पल प्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे, कश्मीर डिवीजन में मैक्सिमम है, बारामूला, शुपायन, ठीक है, कुलगाम, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स में इसको प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखने हैं। आ जाओ नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रॉम द पॉलिटी ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, ध्यान से स्टेटमेंट्स देखो, ठीक है, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। देखो, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। पहले इस वर्ड को समझो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या है, जिसकी रेफरेंस हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगी। डेट मीन्स कि इसका हमें क्या इंफॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलनी चाहिए, तो उस बॉडी को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये स्टेटमेंट पहला सही है, क्योंकि आर्टिकल 324 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो हमें इस चीज़ के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। पहले ये जानेंगे, फिर मैं आप लोगों के साथ कुछ एडिशनल चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ जो आपको डेफिनेटली याद रखना ही रखना है, ठीक है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये स्टेटमेंट भी सही है, फिर हम अच्छे से इस पर बात करेंगे, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स इलेक्शंस टू पंचायत्स इन एवरी स्टेट, ये स्टेटमेंट गलत है। देखो, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, ये जो इलेक्शन कंडक्ट करा रहा है, डेट इज़ द पार्लियामेंट के इलेक्शन, चाहे वो लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, प्रेसिडेंट के हो, वाइस प्रेसिडेंट के हो, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के इलेक्शन हो, ये जिम्मेदारी है किसकी, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वाइल एज जो स्टेट के इलेक्शन है पंचायत में, सपोज कि स्टेट के इलेक्शन जो है, चाहे वो पंचायत हो या म्यूनसिपलिटी हो, वो रेस्पेक्टेड स्टेट का रेस्पेक्टेड स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करा रहा है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इट कंडक्ट्स इलेक्शन फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये स्टेटमेंट भी सही है। आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। देखो, अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करेंगे, ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसकी रेफरेंस हमें आर्टिकल 324 में देखने को मिलता है। लेकिन इस बॉडी को कब एस्टैब्लिश किया गया था, एस्टैब्लिश कब इसको किया गया था, ये आपको याद रखना है। डेट इज द 25 जनवरी 1950 में, ठीक है। और 25 जनवरी को हम क्या कहते हैं, नेशनल वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे। और इसके अलावा अगर हम कंपोजिशन की बात करेंगे, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, अगर हम वो देखेंगे, देखो कंपोजिशन, चीज़ों को याद रखो, मैं इसलिए आप लोगों के साथ इतनी डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इसका एक ही मकसद है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको चीज़ें रिपीट हो जाएंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको चीज़ें क्या नज़र आ जाएंगी कि हमें क्या क्या करना है, किस तरह हमें पढ़ना है। देखो, इनिशियल की अगर हम बात करेंगे, जब इसको बनाया गया था तब ये सिंगल मेंबर बॉडी थी, सिंगल मेंबर बॉडी, याद रख लेना, ठीक है। और फिर 1993 में इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया था, मल्टी मेंबर बॉडी। और आज अगर हम करंट की बात करेंगे, आज क्या है, इसमें कितने मेंबर्स है, इसमें टोटल जो मेंबर्स है वो 3 है,
कितने मेंबर्स है? 3 है। उनमें से एक है क्या? चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्लस उसके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स है, इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। अब कमेंट सेक्शन में बताओ कि प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है। अब इस जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका जो हेड है उसको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसकी रिकमेंडेशन दी जाती है एक कमेटी, दैट इज द सिलेक्शन कमेटी, इसकी रिकमेंडेशन देती है, सिलेक्शन कमेटी इसकी रिकमेंडेशन होती है। और ये जो सिलेक्शन कमेटी है इसमें कौन कौन सा मेंबर होता है? एक तो होता है पीएम ऑफ इंडिया, प्लस जो लोकसभा का क्या लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन जो होगा वो इसमें होगा, प्लस पीएम एक मिनिस्टर को, यूनियन मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, तो वो भी इसका पार्ट है सिलेक्शन कमेटी का, और इन्हीं की रिकमेंडेशन होती है, तो फिर इसको प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ठीक है, समझ आया? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 ऑप्शंस आर द करेक्ट। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज J&K हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में हमारे पास स्टेटमेंट्स है। पहला है नमदा इज प्रिपेयर्ड बाय फेल्टिंग वूल इंस्टेड ऑफ वेविंग। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। देखो क्यों? देखो नमदा ये क्या है? ये एक ट्रेडिशनल नॉन वोवन रग है क्राफ्टेड बाय प्रेसिंग वूल एंड कॉटन टुगेदर। देखो इसका जो कॉम्बिनेशन है जिससे ये बनता है, डेट इज द वूल एंड कॉटन, और इसको प्रेस किया जाता है जिसको हम फेल्टिंग कहते हैं। इसको क्या वोवन नहीं किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है। गबा इज जनरली मेड फ्रॉम द ओल्ड वोवन ब्लैंकेट्स, ये भी सही है। क्रीवल एम्ब्रॉयडरी इज मेनली डन ऑन कॉटन फैब्रिक, ये स्टेटमेंट भी सही है। चेन स्टिच एम्ब्रॉयडरी इज कॉमनली यूज्ड ऑन कारपेट्स एंड वॉल हैंगिंग्स, ये चारों स्टेटमेंट्स क्या है? हमारे सही स्टेटमेंट्स है। डेट इज द ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो ये देखो मैंने इस वीडियो में इस चीज़ की, इस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में डेप्थ में क्यों नहीं बोला आपको? देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम, अगर हमने एक पॉइंट पढ़ा है तो उसको डिफाइन कंप्लीटली करना पड़ेगा। डेट मीन्स कि यही क्वेश्चन हमारा आधा घंटा ले लेगा, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पे स्किप किया है। मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं दी, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। जब इस पे वहाँ पे हम देखें पहुँचेंगे तो हम इसके बारे में अच्छे से वहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, सो डेट क्या आपको समझ आए। लेकिन इस वीडियो में आपको ये चीज़ें पहले याद रखने हैं। हो सकता है कि इनमें से कोई स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा एग्जाम पे। ठीक है, राइट। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, देखो कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो हम पहले पढ़ेंगे, देन आंसर देंगे, तो फिर जो एडिशनल चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। MS Excel इज़ अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। देखो ये जो MS Excel है ये एक स्प्रेडशीट ऐप है या सॉफ्टवेयर है जो किसने डेवलप किया है? डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया है। और इसका यूज़ कहाँ कहाँ हम करते हैं? क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाएगा। देखो कैलकुलेशंस करने के लिए, डेटा एनालिसिस करने के लिए, चार्ट्स बनाने के लिए, टेबल्स बनाने के लिए, ठीक है, एंड रिपोर्ट्स बनाने के लिए हम इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये जो सॉफ्टवेयर है, सपोज करो कि हम किसी शीट पे क्या काम कर रहे हैं, शीट नंबर 1 है हमारा, इसको हम किस नाम से जानेंगे? या तो हम कहेंगे इसको स्प्रेडशीट, या हम इसको कहेंगे वर्कशीट। याद रख लेना, वर्कशीट। और अगर हमारे पास यही 2-4 वर्कशीट्स होंगे तो इसको हम क्या वर्कबुक कहेंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज लिनक्स इज अ प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। देखो ये जो लिनक्स है, ये फर्स्ट थिंग इज दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, दिस इज ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। और इसको डेवलप किसने किया था? ओरिजिनली क्रिएटेड बाय लिनस टोवर्ड्स, तो ये आपको याद रखना है। और ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है? ओपन सोर्स
फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। PDF स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, बताओ। ये स्टेटमेंट सही है। देखो नेक्स्ट इज Ctrl+H इज कॉमनली यूज्ड टू ओपन द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। देखो जो Ctrl+H है, ये जो शॉर्टकट की है, इसकी अगर हम फंक्शन देखेंगे एक्सेल में तो इसको यूज़ किया जाता है टू ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। डेट इज़ 134 ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज अबाउट द इम्पॉर्टेंट लेक्स इन इंडियन जियोग्राफी। इंडिया में जो लेक्स है इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, तो जो आपको क्या, जिनका आंसर आपको देना ही देना है। ठीक है, फर्स्ट इज चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट ब्रैक्स वाटर लगून इन इंडिया। देखो चिलिका लेक जो कहाँ पे है, उड़ीसा में ये लोकेटेड है, एंड दिस इज द लार्जेस्ट ब्रैक्स वाटर लगून इन इंडिया। ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट हमारा सही स्टेटमेंट है। ठीक है, राइट। और ये जो चिलिका लेक है ये इंडिया की पहली रामसर साइट है, याद रख लेना, फर्स्ट रामसर साइट, जिसको डिक्लेयर किया गया था 1981 में। ठीक है, याद रख लेना इसको। नेक्स्ट इज पुलिकट लेक लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ आंध्रा एंड तमिलनाडु, ये भी सही है। अब पुलिकट लेक जो है, जो कहाँ पे लोकेटेड है, दो स्टेट्स के बॉर्डर के बीच में, मैक्सिमम पार्ट जो है आंध्रा के पास है एंड मिनिमम इज इन द तमिलनाडु। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर हम इसको देखेंगे, देखो ये जो पुलिकट लेक है ये भी रामसर साइट है, ये भी रामसर साइट है, और इसको डिक्लेयर किया गया था कब, 2002 में। 2002 में इसको डिक्लेयर किया गया था, और ये सेपरेटेड है, सेपरेटेड फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल से ये सेपरेटेड है बाय आइलैंड, उसका नाम क्या है बताओ, श्रीहरिकोटा आइलैंड से सेपरेटेड है बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, राइट, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी सही है। सांबर लेक इज इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। देखो ये जो सांबर लेक है ये कहाँ पे है, ये राजस्थान में है, और जो हमारा वेस्टर्न इंडिया है यहाँ से जो साल्ट निकलता है, मेजरली वेस्ट इंडिया से जो निकलता है वो यहाँ पे मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज लोकटक लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये स्टेटमेंट भी सही है। देखो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वहाँ पे एक लेक है जिसको हम क्या लोकटक लेक कहते हैं, जो किस स्टेट में है, मणिपुर में। मणिपुर में ये लोकेटेड है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक नॉर्थ ईस्ट का। अगर हम जनरली इंडिया का देखेंगे डेट इज द वुलर, जो हमारे स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है, राइट। और अगर यहाँ पे अब बात हम करेंगे, देखो ये जो लोकटक लेक है ये भी एक रामसर साइट है, पहले ये चीज़ रखो, याद रखो। ठीक है, ये भी एक रामसर साइट है जिसको डिक्लेयर किया गया था 1990 में। जम्मू एंड कश्मीर की वो कौन सी रामसर साइट है जिसको 1990 में डिक्लेयर किया गया था, ये स्टेटमेंट ये कमेंट सेक्शन में आप बताओ। ठीक है, राइट। और जम्मू एंड कश्मीर में कितने टोटल रामसर साइट्स है ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। अब आते हैं रामसर साइट्स पे। देखो ये जो रामसर साइट्स हैं इंडिया में टोटल कितने रामसर साइट्स है बताओ, कोई बता सकता है? डेट इज़ द 101। ठीक है, और इससे पहले 100 थी, लेकिन रिसेंटली विद इन बिफोर 2 or 3 days एक नई रामसर साइट इंडिया में डिक्लेयर की गई थी, डेट इज़ द गलवा लेक। डेट इज़ द गलवा लेक, जो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश की ये पहली रामसर साइट है। ठीक है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, और ये जो मणिपुर में ये लोकटक लेक है इसको कहा जाता है ज्वेल ऑफ मणिपुर। यस, एब्सोल्युटली, ज्वेल ऑफ मणिपुर। अच्छा, ज्वेल इन द क्राउन ऑफ श्रीनगर किसको कहा जाता है? चलो ये कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, और इस लेक पे एक नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, बताओ। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो फेमस है किसके लिए? संघाई डियर।
ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा, ठीक है, राइट। फिर वहाँ बोलते हैं सर फिर कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आते हैं जब पढ़ते ही नहीं हो, ठीक है, राइट। ये क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से है और ये मोस्टली इसको स्टार बना के आप चलो, इसको स्टार दे दो, हाँ, क्योंकि मेरी पेंटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आप खुद देख लेना। देखो, नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1982, ये स्टेटमेंट सही है। पहले स्टेटमेंट का आंसर करेंगे, देन वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन। नेक्स्ट इज सिडबी वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये भी सही है, ठीक है। सिडबी रेगुलेट्स द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया, ये भी सही है। आरबीआई प्रिपेयर द यूनियन बजट, ये गलत है, आरबीआई प्रिपेयर नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चीज़ें जो हैं जो आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और इसके अलावा आपको इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो पहले बात करेंगे नाबार्ड की। देखो, नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो मुंबई में है, वो मुंबई में है। और इस नाबार्ड का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, इस नाबार्ड की जो मेन फंक्शन है वो क्या है, कोई मुझे बता सकता है, बता सकता है कोई? दैट मीन्स प्रोवाइड फाइनेंस टू बैंक्स। क्यों? सो डैट दे कैन प्रोवाइड लोन्स टू द पीपल फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ये बैंकों को क्या लोन कर देता है, किस चीज़ के लिए, सो डैट के ये लोगों को लोन दे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए। और प्रमोशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये आपने सुना होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो ये भी कंट्रोल कौन कर रहा है, नाबार्ड, ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज सिडबी। देखो, सिडबी जो है इसकी जो फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो आपको याद रखना है, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1990 में। और इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, इसका जो मेन मोटिव क्या है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको क्या प्रमोट करने, उनको प्रमोट करना, वही इसका मकसद है। सीबीआई रेगुलेट्स द सिक्योरिटीज मार्केट ऑफ इंडिया। देखो, सीबीआई इसकी जो फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। और इसका एम क्या है, टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया, ठीक है। इसको एज एस्टैब्लिश किया गया था 1988 में, लेकिन फिर इसको एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी डिक्लेयर किया गया था 19, पता है किसी को कब, 92 में। ये चीज़ें आपको एस्टैब्लिश 1988, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी इसको डिक्लेयर किया गया था 1992 में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। नाबार्ड सेटअप इन 1892 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी सिल्वारामन कमेटी, ये आपको याद रखना है। यूनियन बजट प्रिपरेशन कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो आपको याद रखना है। सिडबी एंड दिस सिडबी रेगुलेट्स कैपिटल मार्केट, सिडबी एमएसएमई सेक्टर फाइनेंसिंग, ठीक है, जो आपको डेफिनेटली याद रखना है। देखो, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उनके बारे में हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट्स को देखेंगे, देन वी आर गोइंग टू आंसर, राइट। देखो, पहला स्टेटमेंट है ओवेरा ओरो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, ये स्टेटमेंट सही है। देखो, ओवेरा ओरो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसको पहले डिक्लेयर किया गया था डोगराज ने एज गेम रिजर्व कब, 1945 में। फिर इसको डिक्लेयर किया गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब, 1987 में। और इसकी जो लोकेशन है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, अगर पर्टिकुलरली पूछे नियर पहलगाम, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट, ये स्टेटमेंट भी सही है। देखो, ये जो लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसकी लोकेशन कहाँ पे है, बारामूला में। और इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1987 में। और इम्पॉर्टेंट एनिमल वहाँ पे कौन हमें देखने को मिलता है, डेट इज द मारखोर, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कहाँ पे है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। और इसको कब बनाया गया था, 1987 में, जो आपको याद रखना ही रखना है। और ये फेमस किस चीज़ के लिए है, फेमस फॉर एक्सेस डियर, किसके लिए, एक्सेस डियर के लिए फेमस है। और इसका जो ये नाम है जसरोटा, बेसिकली वहाँ पे एक हिस्टोरिकल फोर्ट था, डेट वाज द
जसरोटा फोर्ट, तो उसी का नाम इसको दिया गया है। सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। राइट, तो आंसर क्या होगा 1, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। और ये जो सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था 1981 में, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज PSLV इज मेनली यूजर फॉर लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू पोलर ऑर्बिट, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। PSLV के बहुत सारे मिशन यहाँ से लॉन्च किए गए हैं, जिनको हम अच्छे से एक वीडियोस पे बनाएंगे तो वहीं पे डिस्कस करेंगे। तो लेकिन इस स्टेटमेंट के लिए पहले ये याद रखो, इसको लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू पोलर ऑर्बिट के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये सही है। GSLV यूजेस ए क्राइकोजेनिक अपर स्टेज, ये भी सही है। विक्रम साराभाई इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ये भी सही है। इसरोज हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, बेंगलुरु में, वो कहाँ पे है, बेंगलुरु में लोकेटेड है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 ये करेक्ट है, तो 4th इज इनकरेक्ट, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, हैदराबाद में नहीं। लॉन्च ये क्या, PSLV ये क्या है, लॉन्च व्हीकल है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। GSLV यूटिलाइजेज इंडिजिनियस क्रायोजेनिक अपर स्टेज, ये आपको याद रखना है। फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम डॉक्टर विक्रम साराभाई लेड अर्ली स्पेस इनिशिएटिव्स इन इंडिया, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। राइट, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक डेवलप्ड मेनली इन नॉर्थ इंडिया। देखो, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो है वो मेनली डेवलप हुआ है नॉर्थ इंडिया में, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। कर्नाटका, सेकंड इज कर्नाटका क्लासिकल म्यूजिक डेवलप्ड मेनली इन साउथ इंडिया, ये भी सही है। कर्नाटक म्यूजिक जो साउथ के स्टेट्स है वहीं पे डेवलप हुआ है, ये सही है। द सितार इज मेनली एसोसिएटेड विद द हिंदुस्तानी म्यूजिक, डेफिनेटली ये सही है। और वीणा ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है कर्नाटक म्यूजिक का, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, हिंदुस्तानी जो नॉर्दर्न रीजनल डेवलपमेंट है वो डेट द हिंदुस्तानी म्यूजिक, वाइल एज जो साउथ का है इसको हम क्या कहते हैं, कर्नाटक, ठीक है। हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, सितार है, सरूद है, तबला है, शहनाई एंड फ्लूट, ये चीज़ आपको याद रखना है, कोई भी इनमें से पूछा जाएगा। अगर हम कर्नाटक इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे, सरस्वती वीणा है, मृदंगम है, वायलिन है, कंजरा है एंड नादस्वरम है, तो ये आपको याद रखना है। आई थिंक हम इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, ठीक है। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड आल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।